हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ईवीएस के पार्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है सरीसृप रेप्टाइल्स। इस प्रजाति के जो जीव होते हैं वो सरक कर यानी कि रेंग करके चलते हैं। जैसे सांप, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, कछुआ हो गया, केचुआ हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब धरती पे सड़क के पे रेंग कर चलते हैं, सरक कर चलते हैं। तो हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है, बट जो हमारे सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं, हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा था इससे वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और उससे पहले भी जो पूछा है वो भी क्वेश्चन। सांप से, केचुआ से, छिपकली से, मगरमच्छ से, ये सारे पॉइंट मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। बट आप वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इससे पहले भी जो अगस्त में पेपर हुआ उनमें भी हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हमने मकानों के बारे में, मसालों के बारे में, इंसाफ के बारे में, जितने भी पॉइंट ईवीएस के डिस्कस किए थे उन सारे ही पॉइंट से एक से दो क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे गए हैं। इस बार भी फ्रेंड्स पूछे जाएंगे, बट आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप तक वो सारी वीडियो पहुंच पाएगी, सारे नोटिफिकेशन अपडेट हो पाएंगे। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि सांप जो होते हैं हमारे देश में टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 तरह के सांप होते हैं जो जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनमें कौन कौन से सांप हैं? नाग, करैत, दुबैया, अपैया। और ये जो करैत है ये सबसे जहरीला सांप होता है। क्या है? सबसे जहरीला सांप है। सबसे जहरीला सांप माना जाता है। और जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप वो किंग कोबरा माना जाता है। कौन सा? किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप इसे माना जाता है। फिर है, सांप के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, पूरा निकल जाता है। मतलब उसके जो दांत होते हैं वो 2 ही दांत होते हैं। दांत कितने होते हैं सांप के? 2 दांत होते हैं। उन 2 दांतों को क्या कहा जाता है? तो उन 2 दांतों को विष दंत कहा जाता है। विष दंत दांत किसके पास? सांप के पास। कितने दांत होते हैं? 2। उन दांतों को क्या कहा जाता है? तो उन दांतों को विष दंत कहा जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है, और सबको ऐसा लगता है कि हम बीन बजा रहे हैं, वो सुन करके सांप नाच रहा है। ऐसा नहीं होता है। सांप जो जमीन पे कंपन होता है उन्हीं से पूछता है, सुनता है। ये जो सारे पॉइंट हमने लिखे हैं ये आपकी एनसीईआरटी द्वारा दिए गए हैं। एनसीईआरटी द्वारा, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया गया फ्रेंड्स, ये वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। क्वेश्चन भी यही पूछता है कि सांप के जो बाहरी कान होते हैं, यहाँ हमने लिखा है वह जमीन पर हुए कंपन को नहीं होते, जमीन पे हुए कंपन को ही सुनता है। जब ये आपको ऑप्शन देगा तो उसमें दे देगा सांप के कान होते हैं, दे देगा सांप के 2 नहीं 4 दांत होते हैं। मतलब एक राइट आंसर होगा आपके चारों ऑप्शन में, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए वो काउंटिंग कम ज्यादा कर देते हैं। फिर सांप के काटने पे जो दवा दी जाती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसे किसी और चीज की दवा पिलाई जाए। जो सांप काटता है मनुष्य को, उसी सांप के ही जहर से एक सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है। जो दवाई होती है वो क्या होती है? सीरम होती है। सीरम। सांप के काटने पे कौन सी दवाई पिलाई जाती है? तो सीरम पिलाई जाती है। और ये सीरम कैसे बनती है?
तो ये सांप के जहर से ही दवाई बनाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो ये सीरम नाम की दवाई उसे पिलाई जाती है। फिर जानते हैं कि जो ये सांप होते हैं ये किसानों के मित्र होते हैं। क्या होते हैं? किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि सांप चूहों को खा जाते हैं और चूहे क्या करते हैं? फसल को नुकसान करते हैं। लेकिन हमारे जब एग्जाम होते हैं तो वहां केचुओं को भी कहा जाता है किसानों का मित्र। बट सांप और केचुआ दोनों है तो हम केचुए को राइट आंसर मानेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इन केस हो गया तब के लिए मैं बोली। सांप की आयु पूछेगा यदि तो कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष होती है। इनकी आयु जो होती है वो 10 से 12 वर्ष होती है। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थी, ये हमने आपको बता दिया। और जो सांप को पकड़ते हैं उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया। ये जो कालबेलिया होते हैं इनका काम ही क्या होता है? सांपों को पकड़ना। इनका यही मुख्य व्यवसाय होता है कि ये सांपों को पकड़ते हैं। अब इतने पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो अगस्त में क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको केचुए के बारे में, अदर सरीसृप प्रजाति के जीव के बारे में बता के तब लास्ट में वीडियो को एंड करेंगे। बट टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन, टॉपिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन, इस तरह से पूरी वीडियो को देखेंगे। इन्हें पहले आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सांप टॉपिक से जो अगस्त में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। 1 2 3 करके 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही हमारा आंसर है, क्योंकि गलत ही हमसे पूछ रहा है। 1 है, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये राइट है, ऐसा वो करते हैं। ऑप्शन 2 है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। ये भी राइट है। ऑप्शन 3 है, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। उनके जो 2 दांत होते हैं वो उन्हीं से डसते भी हैं। ये भी राइट है। 4th है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये रॉन्ग है और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड्स हमसे पूछा ही रॉन्ग है और यही 4th हमारा आंसर होगा। अब हम आपको केचुए के बारे में पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम केचुए के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस केचुए टॉपिक से ही हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। ये जो केचुआ होता है ये भी रेंग करके चलने वाला ही एक जीव माना जाता है। केचुए की जो आयु होती है, उम्र होती है, ये 8 साल होती है। कितनी होती है? 8 साल तक की। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 14 इंच होती है। कितनी होती है? 14 इंच होती है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। क्यों कहा जाता है अभी हम आपको बताते हैं। किसानों का मित्र कहा जाता है। ये सारे पॉइंट जो हमने लिखे हैं ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थे, वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं। इससे अधिक आपके पेपर में इस केचुए से कुछ भी नहीं आएगा। जो भी पॉइंट आएगा इन पॉइंट में से ही पूछा जाएगा। अब हम जानते हैं केचुआ मिट्टी को खाता है और उसे भुरभुरा बनाता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। क्या बन जाती है? उपजाऊ। जब मिट्टी को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है तो वो फसल को अच्छे से प्रिपेयर करता है और वो मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है। इनके मल से भी जमीन उपजाऊ बनती है।
केचुआ जो होता है वो कहता है कि जितने भी आपके खेतों में अपशिष्ट पदार्थ हैं, सड़े गले हुए पदार्थ हैं, उन्हें मैं खा लेता हूँ। और उससे क्या होता है, किसानों को फिर उसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है और जिससे किसानों को मदद मिलती है। इसके लिए लोग कहते हैं कि केचुआ किसानों का मित्र है, क्योंकि जमीन को जब ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से मिलती है तो वो अधिक उपजाऊ होती है, और ऑक्सीजन प्रदान कौन करता है, तो वो केचुआ करता है। फिर लिखा है मल से जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। जब भी केचुआ जो मल त्यागता है जिससे जमीन उपजाऊ बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। 1 नंबर का तो यही क्वेश्चन होता है कि केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, तो उसे वर्मी कल्चर कहा जाता है, या वर्मी कंपोस्ट दे दे तो भी आप अपने राइट आंसर चूज कर लीजिए। इन सारे ही पॉइंट को आप नोट करें। फिर हम केचुए से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद छिपकली और मगरमच्छ के बारे में 1 लाइन कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करके फिर वीडियो को एंड करें। पहले आप इनके बारे में नोट करें। फ्रेंड्स, अब हम केचुए से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 2019 में पूछा था। क्वेश्चन है हमारा, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ABCD करके 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट केचुए के बारे में सही है। उसके बाद 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए हैं। पहले देखते हैं ए, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फ्रेंड्स, ये राइट है कि जो केचुए होते हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। फिर बी है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, राइट नहीं है। सी है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी फ्रेंड्स राइट है। डी है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। जब केचुए जमीन में छेद करते हैं फ्रेंड्स तो उससे जमीन को ऑक्सीजन अच्छे से प्राप्त होता है। इन चारों ही स्टेटमेंट में बी स्टेटमेंट गलत है। ये 1 2 3 4 में जिस भी ऑप्शन में बी होगा वो राइट आंसर नहीं होगा। अब हम ए देखते हैं। सबसे पहले 1 ऑप्शन, बी सी और डी, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें बी दिया है। 2 ऑप्शन है सी डी और ए, यही फ्रेंड्स राइट आंसर है क्योंकि इसमें बी नहीं दिया है। फिर भी हम बाकी के दोनों ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन 3 है केवल ए और सी। फ्रेंड्स, डी भी सही है इसलिए ये रॉन्ग होगा। फिर ऑप्शन 4 है ए बी और सी, इसमें बी दिया इसके लिए ये भी रॉन्ग है। अब फ्रेंड्स हम छिपकली और मगरमच्छ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर वीडियो को एंड करेंगे। 1 लाइन मगरमच्छ और छिपकली के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो मगरमच्छ होते हैं ये भी सरीसृप प्रजाति के ही जीव होते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। इंसानों के जैसे कान का आकार नहीं होता, उनके पास एक छोटा सा होल होता है, वो उसी से सुनते हैं। सेम उसी तरह से छिपकली का भी दिया है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। उनके सुनने के लिए एक छेद जैसा होल होता है, वो उसी से सुनते हैं। छिपकली की जो उम्र होती है, आयु होती है, 1 साल से लेकर के 30 साल तक हो सकती है। लेकिन ये क्या है, हमारे सरीसृप प्रजाति के जीव के अंतर्गत आते हैं।
यदि इन चारों को दिया है और एक अदर दे दिया, इन चार को न दे करके इनमें एक डिफरेंस दे दिया और पूछा कौन से सरीसृप प्रजाति के जीव नहीं है, तो आप इनके बारे में यदि पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तो आप अपने राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है कि नहीं। बाय बाय, टेक